आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम लद्दाख यूटी में हैं और लद्दाख यूटी में किस तरीके के काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन के रिगार्डिंग। और एजुकेशन में अगर देखा जाए, जो हायर एजुकेशन है, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उनका क्या काम है लद्दाख में, और किस तरीके से जो है यहाँ पे हर दिन जो है नई डेवलपमेंट हो रही है। हमारे साथ अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली हैं, जो अभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के। और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की एजुकेशन में ख़ास तौर पे क्या बदलाव आए हैं, और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसकी वजह से भी क्या अब नया हिंदुस्तान, नया भारत जो है, उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। अमजद साहब, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच अज़हर साहब। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा एक पहलू उठाया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद साइमल्टेनियसली एक ऐसी चीज़ आई जिसका हम बहुत ही देर से एक्सपेक्ट करते थे कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो हॉलिस्टिकली एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में रोल प्ले करे, ना कि एक बच्चे को सिलेबस बाउंडेड बनाए, ताकि एक बच्चा एट द एंड ऑफ द डे जब ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद जब हम उससे पूछते हैं कि बेटा क्या कर पाओगे, तो एक बड़ा सा ज़ीरो उसके सामने आ जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दोनों चीज़ें जिसको बहुत ही महत्व दिया है, जिसमें सिलेबस को भी, लेकिन सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है, जिसमें हमें एक ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे कॉलेज टीचर, हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अपने कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएँ और स्टूडेंट के साथ शाना बशाना ताउन करते हुए उसको किस तरह से एक आला मुकाम पे पहुंचाए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट तो हो ही हो, साथ ही साथ कॉलेज का और साथ ही साथ इलाके का भी डेवलपमेंट हो। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सोच रहे हैं इंशाल्लाह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। आपको बताता चलूँ सर कि हमारे डायनेमिक लीडरशिप ऑफ वाइस चांसलर श्री सी फुनसोक साहब, जो कि हमारे JNK के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनके क़यादत में हमारी एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है 20 दिन पहले, जहां पे उन्होंने हमें सख्त ताकीद की है कि अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए ना सिर्फ आप कॉलेज तक रिस्ट्रिक्ट रहिएगा, बल्कि आप नीचे जाइएगा, हायर सेकेंडरी लेवल पे जाइएगा, आप प्राइमरी लेवल पे जाइएगा, और वहाँ से ही आप इसको बूस्ट करते हुए किस तरह से एक चेन, वैल्यू चेन और हायरार्किकल लेवल में जो बच्चे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमने ये सुना कि हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि बच्चे नीचे से सही नहीं आ रहे, तो उसको कहाँ पे ठीक करें। जैसे एक पाइपलाइन आती है पानी की, तो कहीं पे एक पानी का पाइपलाइन कट जाता है, तो हम जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे पानी का पाइपलाइन कटा है, उस पानी के पाइपलाइन के सिरे में ही हम चलते जाते हैं, और जिस जगह पे वो कटा है वहाँ पे हम एमसील लगाते हैं। वैसा ही एक कोशिश जो है इंशाल्लाह द्रास खित्ते में हमारे हाई सेकेंडरी प्रिंसिपल साहिबान, हमारे जियो साहब और इन सब के ताउन के साथ इंशाल्लाह, और हमारे BDCs के ताउन के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम मुनक़िद करने का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर दिया हुआ है, जिसको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसमें हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं बहुत ही उम्मीद रखता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और अंडर द एम्बियंट ऑफ जैसे हमारे हायर एजुकेशन, जैसे डिग्री कॉलेज है, ये एक इलीट इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट कोल्डेस्ट प्लेस में है, तो हम इंशाल्लाह एक लीड रोल प्ले करेंगे, ताकि कम से कम द्रास के ना सिर्फ हायर एजुकेशन बल्कि ओवरऑल हॉलिस्टिकली एक एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करने में रोल प्ले कर पाएँ जी, जैसे कि आपका जो ये कॉलेज है, ये कॉलेज उस मकाम पे है अभी जिस मकाम पे एक जंग लड़ी गई थी, करगिल वॉर जो थी। और ख़ास तौर पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पहाड़, मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये पहाड़ जो आप देख रहे होंगे दर्शक, इस पहाड़ के पीछे जो है POK पड़ता है, और इसी पहाड़ के इस साइड में टाइगर हिल है, जिस टाइगर हिल पे बाज़ाब्ता कब्ज़ा किया गया था, और उसके बाद हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने वापस इसको कैप्चर किया। तो इस खित्ते में काम करना, और ख़ास तौर पे इस खित्ते के लोग जो हैं, जो उनने सहा हुआ है उस दौरान में, माइग्रेशन का जो दौर सहा हुआ है, तो आप किस तरीके से ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं कॉलेज में आने के लिए?
जी अज़हर भाई, आपने एक बहुत ही अच्छा फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने पूछा, उसके बारे में मैं ये कहूँगा। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, और मैं अर्स्टवाइल जैन के गवर्नमेंट का भी और हमारे यूटी लद्दाख का भी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा पहला पोस्टिंग जो है वो द्रास में कराया, और द्रास में मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही सपोर्टिव है। और इनके वाकई में अगर कारगिल वार जीता गया है तो मुझे कोई उसमें शक व शुबा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोग, ऐसे पेट्रियोटिक, ऐसे इंथुजियास्टिक और ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अगर मकामी बाशिंदे हों तो वहाँ पे कोई जंग जीतना जो है, भले ही इंडियन आर्मी ने बहुत ही अपने ब्रेवरी का वो दिया है, लेकिन इन लोगों के ताउन के बगैर, इन लोगों के सपोर्ट के बगैर ना वो जंग जीती जाती। और जब मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे ये लोग कितने आगे बढ़ चढ़ के, अगर हम एक कदम बढ़ाएं तो ये लोग 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे जो ही ये कॉलेज शुरू हुआ, ये 2018 में ही कॉलेज शुरू हुआ है, तो 2 साल ही हुए हैं इस कॉलेज को शुरू हुए। लेकिन इस कॉलेज में जो पहला इनरोलमेंट था, 40-50 बच्चे जो डिग्री कॉलेज कारगिल से ही लाए गए थे कि यहाँ पे इनरोलमेंट करने के लिए। लेकिन विद इन 2 ईयर्स अभी हम 200 के करीब हमारा इनरोलमेंट बढ़ चुका है। तो हमने पिछले साल सब्जेक्ट्स भी, नए सब्जेक्ट्स कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो मोबिलाइज हो, जो वो डिग्री कॉलेज कारगिल की तरफ ना देखें, जो उनके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हम इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी वो हम अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करने के लिए सोच रहे हैं। और हमारे वीसी साहब का भी यही कहना है कि जो भी सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहें वो एरिया स्पेसिफिक हो, वो जॉब ओरिएंटेड हो, इस टाइप के अगर आप कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। तो मुझे ऐसे सपोर्टिव लीडरशिप के तहत हम इन बच्चों के लिए जो भी उनके रिक्वायरमेंट हैं उनको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और उसमें अभी जैसे हमारे सर आए आज, उन्होंने जो एक मशरूम कल्चर टेक्नोलॉजी को एड ऑन कोर्स के लिए जो हमें सजेस्ट किया, जिसको मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे यशपाल सर का, कि इंशाल्लाह हम, भले ही ये कॉलेज जो है आर्ट्स कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स के ही बच्चे हैं, लेकिन एज एन एड ऑन कोर्स मशरूम टेक्नोलॉजी को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ बच्चों के अर्न वाइल लर्न वाला एक कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये एक डेफिनेटली बूस्ट करेगा उस चीज़ को। तो अमजद जी, जैसे कि आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, तो डीन स्टूडेंट वेलफेयर का डायरेक्ट जो होता है रिलेशन होता है बच्चों के साथ। बच्चों की जो भी ग्रीवेंसेस होती है वो डीएसडब्ल्यू ने देखनी होती है। अभी नई नई यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बनी है, और अगर देखा जाए आपका पूरे लद्दाख के बहुत अच्छे अच्छे महान व्यक्ति जो हैं आपके लद्दाख से, सोनम लोटस जैसे हैं, सोनम वांगचुक है, उसके अलावा बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। तारीख़ में भी देखें तो लद्दाख का एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर इस सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो नौजवान यहाँ का है, ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, आने वाले वक्त में वो बच्चे जो हैं लद्दाख को आगे ले जाएंगे, लद्दाख की पहचान बनेंगे? मुझे इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो हमारे इस खित्ते लद्दाख को बहुत आगे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं मतलब जो ही हायर एजुकेशन में जब मैंने एंट्री की तो मैं ये देख के थोड़े से हैरानी हुई कि यहाँ पे बच्चियों का रोल बॉयज़ से काफ़ी ज़्यादा था। और वही चीज़ कारगिल कॉलेज में भी मुझे देखने को मिला पिछले 8-10 सालों में। और जब मैं द्रास कॉलेज आया तो यहाँ पे भी बॉयज़ का जो इनरोलमेंट है वो बहुत ही कम, और गर्ल्स का इनरोलमेंट हमने भी आज देखा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हमने ये पाया कि बच्चियां जो हैं अब एजुकेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। बच्चियों में एक कुछ बनने के जज्बा जो है, चाह जो है, वो उभर के आ रहा है, और उनके लिए ही
जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी जो जितने सारे पॉलिसीज़ हैं जो बच्चियों को आगे बढ़ाने में, वो वाकई में अब रंग ला रहा है और बच्चियां जो है बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह कि हमारे हर ऑफिस में, हर आला मुकामों पे हमारे बच्चियां जो है वो एक अच्छे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के हैसियत से काम करेंगे और इस खित्ते लद्दाख को ऊपर उठाने में अपना योगदान देंगे। संक्षेप में आप कहें कि अब खास तौर पर, क्योंकि बिल्डिंगें तो हर जगह बन रही हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया जितने भी नए डिग्री कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है दूसरी बिल्डिंग्स में में इंशाल्लाह हम कदम रखेंगे। तो हमारे पहला ग्रेजुएट पास आउट तो मैं नहीं कहूँगा कि वो लोग अपने कॉलेज खुद के कॉलेज से निकले, लेकिन इंशाल्लाह सेकंड या थर्ड बैच तक हम भी कोशिश कर रहे हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ताउन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी बहुत ताउन है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत मेरा उम्मीद है कि ये कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा बहुत ही कम समय में। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर साहब जो हैं वो भी बहुत इच्छुक हैं किसी भी तरीके से एजुकेशन को यहाँ पे ख़ास तौर पे लद्दाख में जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। उसका मेन रीज़न ये है कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मिनरल वेल्थ के हिसाब से भी अगर देखेंगे पूरे लद्दाख को, आपको हर एक मिनरल जो इस लद्दाख में मिलेगा। लेकिन आज तक एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं हुई, जियोलॉजी के काम क्यों नहीं हुए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन में अब बदलाव आ रहा है, एजुकेशन में ख़ास तौर पर जैसे अमजद जी ने भी कहा कि लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से भी जितने भी द्रास के वासी हैं उन सब से अपील करते हैं कि आप ख़ास तौर पर एडमिशन्स लें, स्कूल में एडमिशन्स लें, क्योंकि पढ़ाई से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर आगे आना है तो पढ़ाई में आपको आगे आना होगा। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।